खजराना गणेश मंदिर से बिजासन माता मंदिर तक कांग्रेस ने आज कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकाली। इस मौके पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य धर्म को असली स्वरूप के साथ समझना है और मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ कांग्रेस का इसलिए बनाया गया था कि धर्म को धर्म की तरह ही रखा जाए, उसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर मठों पर अपना हक कब्जा कर लिया है और जनता के सामने धर्म का आडंबर किया जाता है। चर्चा में कर्नाटक के चुनावी नतीजे दिखाते हैं कि जनता अब भी कांग्रेस पर विश्वास करती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के परिणाम अच्छे होंगे। दीपक जोशी का कांग्रेस में आना यह दर्शाता है कि बीजेपी में ज्यादातर नेता विचलित हो रहे हैं। दीपक जोशी के अलावा कई और नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था और आगे भी जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन अब जनता इस राजनीति को नकार रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पैसे देकर द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनवाती है, लेकिन फिल्मों से कुछ नहीं होता। जनता विश्वास चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में चल रहे उन पर केस से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। कमलनाथ जी से जब तमाम मंदिर मठ के पुजारी मिले हजारों की तादाद में, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि भाजपा की आताताई सरकार शिवराज चौहान के नेतृत्व में हमारे अस्तित्व को ख़त्म करना चाहती है, हमारे मठ मंदिरों का अस्तित्व ख़त्म करना चाहती है। तो हम आपसे आह्वान करते हैं कमलनाथ जी की हमारी रक्षा कीजिए। तब कमलनाथ जी ने मठ मंदिर की स्वायत्ता के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया, जिसके अध्यक्ष शिव शर्मा हैं और युवा अध्यक्ष सुधीर भारती हैं। इन लोगों ने प्रण लिया है कि जब तक शिवराज की इस पाखंडी सरकार को हम गद्दी से उतार नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मध्य प्रदेश के हर शहर में हमारे पुजारी भाई बंधु रैली निकाल रहे हैं। आज उसका शुभारंभ इंदौर के गणेश मंदिर खजराना से आरंभ हो रहा, बिजासन माता मंदिर पे। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के चुनाव की बात नहीं करता, मैं संपूर्ण भारत के चुनाव के परिदृश्य की बात करता हूँ। भारत की जनता 9 साल से देख रही है इस बात को कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, ये मिथ्यावादी सरकार है। ये इन्होंने मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म मजहब के नाम पे राजनीति करी है। जब भी कोई चुनाव आते हैं, एक नई फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फाइनेंस करके पिछले चुनाव में कश्मीर फाइल ले आए, इस चुनाव में केरल फाइल ले आए। ये धर्म का पाखंड फैला के, विद्वेष की भावना फैला के भारत को फिर बांटना चाहते हैं। मेरे देश का नौजवान बोलता कि धर्म जाति मजहब, हम तो हाड़ मास के इंसान हैं, हम तो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमें इन बातों से क्या मतलब। हमारे लिए जॉब नौकरी की बात की क्या कभी नहीं की नरेंद्र मोदी ने। हमारे देश का किसान बोलता है, आपने हमारे हाथों को मजबूत करने की बात कही थी कि 2 गुना हम मूल्य दिलाएंगे, कृषि को उद्योग का धंधा देंगे। किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, महिलाएं महंगाई की मार से दबी जा रही। तो ये तमाम बातें सिद्ध कर दिया कर्नाटक के चुनाव में कि अब ये धर्म जाति मजहब राष्ट्रद्रोह देश भक्ति ये नहीं चलेगा। अब तो यथार्थ के धरातल पे काम करके जो दिखाएगा उसे जनता चुनेगी। कर्नाटक के चुनाव ने एक रास्ता दिल्ली के चुनाव का खोल दिया। हाँ, आ रहे कई नेता बीजेपी के कमलनाथ जी के संपर्क में भी हैं, हम लोगों के संपर्क में भी है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये एहसास हो गया है मध्य प्रदेश के नेताओं को, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के हो, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का जो सर्वे आया उसमें 60 से 70 सीट मात्र बीजेपी को आ रही है। तो ये एहसास तो है। और वो लोग जो 6-6, 7-7 बार जीते हैं बीजेपी के टिकट पे, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारा दोहन और शोषण करके बीजेपी ने हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। तो इसलिए उनका मुंह बीजेपी से भंग है और कांग्रेस की तरफ रुख है। लिस्ट की बात करें तो कितने लोगों के नाम हैं? नहीं, ये इसमें संख्या बताने की मैं नहीं समझता आवश्यकता। और हम भी दीपक जोशी जैसे को हम ले रहे हैं तो गुण दोष के आधार पे ले रहे हैं। साफ चरित्र के लोग, अच्छे लोग, उन लोगों को हम दरवाजे खुले हैं, आएँ। और ये बात सही है
कि दिग्विजय सिंह जो हमारे नेता, उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ जितने एमएलए और ये भ्रष्टाचारी नेता कांग्रेस से पैसे में बिक के गए, उनमें से एक को भी हम वापस नहीं लेंगे जो सिंधिया के साथ। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, कर्नाटक का असर रहेगा, 100% रहेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज चौहान के चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, कमलनाथ के चेहरे को पसंद करके कांग्रेस की सरकार बनाई थी। अब एक बार रिजेक्ट किया हुआ माल मध्य प्रदेश की जनता वापस नहीं लेती। बहुत से लोग हैं आपके संपर्क में, बीजेपी के भी लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं। देखिए, दीपक जोशी जी जो स्वर्गीय कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, वो कांग्रेस में शामिल हुए और निश्चित रूप से उनके आने से एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह के तमाम सारे लोग कमलनाथ जी के संपर्क में हैं, हम लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो लोग कांग्रेस की सरकार लालच में गिरा के गए हैं, करोड़ों रुपया लिया, मंत्री पद ले लिया, उन जो ज्योतिराज सिंधिया के साथ जो लोग गए हैं, उनमें से एक को भी कांग्रेस वापस नहीं लेगी। वाहन रैली के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा के आडंबरों का खुलासा करते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी होने की बात कही। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।